गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में मुकाम करता था। खेतों की मुकम्मल पहरेदारी करता था। मगर जब फसल पककर तैयार हो जाती तो गांव का सरदार उसकी सारी फसल जबरदस्ती ले लेता और इसे थोड़ा सा हिस्सा दे देता। किसान और उसकी बीवी की बड़ी मुश्किल से गुजर औकात होती थी। एक दिन किसान खेत में खुदाई कर रहा था। बेख्याली में वो ज्यादा जमीन खोद गया। अचानक ही इसे महसूस हवा के जमीन के अंदर कुछ है। उसने बड़ी मुश्किल से वहां से एक संदूक निकाला। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने संदूक खोला। उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। संदूक हीरे और जवाहरात से भरा हुआ था। उसने सोचा कि उस बात का इल्म गांव के सरदार को न होना चाहिए, वरना वो उसको जबरदस्ती छीन लेगा। वो खजाने को छपते छिपा कर घर ले गया। उसने अपनी बीवी से पूछा, उस दौलत को कहाँ छपाया जाए? बीवी ने जवाब दिया, उसको हम सहन में दफन कर देते हैं। किसान ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद उसकी बीवी कहने लगी, मैं पानी भरने जा रही हूँ। अक्लमंद किसान। बीवी के जाने के बाद किसान सोच में पड़ गया। वो अपने दिल में कहने लगा कि मेरी बीवी उस दौलत का जिक्र दूसरी औरतों से जरूर करेगी और फिर उस राज का इल्म सरदार को भी हवज जाएगा। ये ख्याल आते ही किसान अट्ठा और हीरो से भरा संदूक सहन से निकाला और घर से बाहर एक खुफिया जगह में दफन कर दिया और वापस आ गया। जब उसकी बीवी घर आई तो उसने संजीदगी से कहा, कल हम जंगल से मछलियां पकड़ कर लाएंगे। बीवी ने हैरान होकर कहा, मछलियां और जंगल से? खुशी से तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किसान मुस्कुरा कर बोला, कल जब तुम जंगल जाओगी तो खुद देख लेना। अगले दिन किसान सूरज निकलने से पहले घर से निकला और गांव के मछिरे से बहुत सारी ताजा मछलियां खरीद लाया। उसने तंदूर की रोटियां भी खरीदी और जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां एक जगह देखकर उसने मछलियां जमीन पर फैला दे और कुछ आगे जा कर दरख्तों पर रोटियां लटका दें। ये सब काम करके वो घर वापस आ गया। उसकी बीवी अभी तक सो रही थी। जब सूरज निकला तो किसान अपनी बीवी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसकी बीवी ने जमीन पर मछलियां देखी तो हैरान रह गई। फिर उसने सब मछलियों को अपनी टोकरी में रख लिया। आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां देखी तो किसान से कहने लगी, दरख्तों पर रोटियां लगी हुई हैं। अक्लमंद किसान। किसान ने कहा, यहाँ रोटियों की बारिश होती है। कुछ रोटियां दरख्तों पर अटक जाती हैं। उसकी बीवी बड़ी हैरान हो रही थी। किसान और उसकी बीवी के दिन फिर गए। अब वो पहले से ज्यादा अच्छा खाते थे। थोड़े दिन बाद हर तरफ ये बात फैल गई कि किसान को कोई खजाना मिल गया है। अब ये राज भी नहीं रहा था। हर कोई जानता था कि खजाना उसने घर के सहन में छिपा रखा है। फिर भला ये बात सरदार से कैसे छिपी रह सकती थी? पहले उसने किसान की बीवी को और फिर किसान को अपने यहाँ बुलवाया। किसान जब सरदार के पास गए तो सरदार ने कहा, किया ये सच है कि तुम्हें हीरे जवाहरात से भरा संदूक मिला है? किसान ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, यह बिल्कुल झूठ है। सरदार ने गर्ज कर कहा, तुम्हारी बीवी मुझे सब कुछ बता चुकी है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बीवी का तो दिमाग खराब हो गया है। ये तो आजकल उल्टी सीधी बातें करने लगी है। जब किसान की बीवी ने ये सुना कि उसका शौहर इसे पागल कह रहा है तो वो गुस्से से बोली, हुजूर, जो कुछ मैंने बताया है वो हकीकत है। ये संदूक हमारे सहन में दफन है। सरदार ने खुश होकर पूछा, ये हीरे जवाहरात का संदूक किस दिन मिला था? किसान की बीवी ने कहा, उस दिन सुबह को जिसके एक दिन बाद हम जंगल से मछलियां पकड़ने गए थे। ये सच है। ये वो दिन था जब आसमान से पकाई रोटियों की बारिश हुई थी। ये औरत तो वाकई पागल है। सरदार ने मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहा। सरदार के एक खादम ने सरदार के कान में कुछ कहा। सरदार ने अपने खादमों को हुक्म दिया कि किसान के घर जाओ और सहन खोद कर खजाने का पता लगाओ। खादमों ने सारा सहन खोद डाला, मगर वहां उन्हें कोई खजाना नजर न आया। वो सब वापस चले गए। यूं गरीब किसान अपनी अक्लमंदी से न सिर्फ जालिम सरदार के जुल्म